Assalamualaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about the subtopic giftedness from the topic individual differences in intelligence. हमने प्रीवियस वीडियोस में ये बात देखी थी कि IQ क्या होता है या IQ को किस तरीके से मेजर किया जाता है या क्यों मेजर किया जाता है। और अपने सबसे लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वो लोग जिनका IQ एवरेज IQ से कम होता है उनकी करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स क्या होती हैं या उनकी क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कि उनका IQ एवरेज IQ से कम रह जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो लोग जिनका IQ एवरेज IQ से ज़्यादा होता है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स होती हैं। ऐसे लोगों को गिफ्टेड कहा जाता है क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो एवरेज इंटेलिजेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि उनका IQ 120 और या 130 से ज़्यादा होता है। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है या ये कंडीशन पाई जाती है जिसमें कि उनका IQ एवरेज IQ से कम हो। सिमिलरली वो लोग जो गिफ्टेड होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं वो भी हमारी पॉपुलेशन का बहुत कम हिस्सा होते हैं, यानी कि तकरीबन 2% ऐसे लोग होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है या वो इतने फास्ट लर्नर होते हैं कि उनको हम गिफ्टेड कह सकते हैं, या उनका IQ 120 से 130 से अबव होता है जिनको हम इंटेलिजेंट या गिफ्टेड कह सकते हैं। उनकी अमाउंट हमारी पॉपुलेशन में तकरीबन 2% ही होती है और ऐसे ही लोगों को हम गिफ्टेड कह सकते हैं। बेसिकली जब हम गिफ्टेड लोगों के बारे में बात करते हैं, जब इसके बारे में स्टडी की गई तो या जब इसको जाना गया तो कुछ लोगों के फॉल्स बिलीव्स आए, जैसे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा या कुछ साइंटिस्ट ने कहा या कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो लोग अर्ली राइप अर्ली रॉट होते हैं, यानी कि वो अपनी बचपन की एज में बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, और जितनी जल्दी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं उतनी जल्दी जो है उनके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है या उतनी जल्दी उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। बुढ़ापा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर के इंसान का माइंड और उसके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। तो अर्ली राइप अर्ली रॉट का यही मतलब है कि वो लोग जल्दी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते हैं और जल्दी उसको खो देते हैं। और ये माना गया कि वो लोग वियर्ड होते हैं, वो लोग सोशली ऑकवर्ड होते हैं, यानी कि लोगों के साथ उनका मिलना जुलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस एक स्टेटमेंट को या एक चीज़ को लेकर चलना। फिज़िकली वीक होते हैं और उनको मेंटली इल भी कहा गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि ये लोग बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम डिजीज़ की कंडीशन कह सकते हैं क्योंकि उनका एवरेज IQ से ज़्यादा IQ है। फिर उन चीज़ों को स्टडी किया गया और एक बहुत फेमस और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की टर्मन ने जिन लोगों के ऊपर ये स्टडी की वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते थे, और उनको जिन जिन लोगों के ऊपर टर्मन ने अपनी स्टडी को अप्लाई किया उनको टर्माइट्स कहा जाता है। टर्मन ने डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट क्वेश्चनायर्स को फिल करवा कर फाइंड आउट करने की कोशिश की कि बेसिकली इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रही होती है। उसने अपने टेस्ट देने वालों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन वर कॉल्ड सक्सेसफुल टर्माइट्स और दूसरे थे जो कि अनसक्सेसफुल टर्माइट्स थे, जिन्होंने उन टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल नहीं किया या उनका IQ एवरेज IQ से कम आया। उसके बाद टर्मन ने जो सक्सेसफुल टर्माइट्स थे, टर्माइट्स बेसिकली वो लोग जिन्होंने टर्मन की स्टडी का पार्ट बने, उनके लिए स्टडी का पार्ट बने। तो बेसिकली जो सक्सेसफुल टर्माइट्स थे उनकी क्वालिटीज़ को उसके बाद टर्मन ने लर्न किया और टर्मन ने ये सारी ऑब्जर्वेशंस को पास किया कि वो लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बेसिकली सोशली ऑकवर्ड नहीं बल्कि वेल एडजस्टेड होते हैं और बेहतर तौर पे लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। वो फिज़िकली वीकलिंग नहीं होते बल्कि एवरेज लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उन लोगों को मेंटल इलनेस नहीं होती। बेसिकली लोग उनको मेंटली इल इसीलिए समझते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अगर एक रूम के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग हैं या एवरेज IQ रखने वाले लोग हैं और एक इंसान सिर्फ ऐसा है जिसका IQ अबव एवरेज है, तो उसको वियर्ड समझा जाएगा या उसको ऐसा समझा जाएगा कि वो मेंटली इल है बिकॉज ही इज़ नॉट बिहेविंग इन द एक्सपेक्टेड वे। तो इस वजह से लोगों ने, जो लोग इंटेलिजेंट होते थे 2% हमारी पॉपुलेशन में, उनको मेंटली इल माना जाता था, लेकिन ये एक फॉल्स बिलीफ था जिसको टर्मन की स्टडी ने जो है निगेट किया। इसके अलावा टर्मन ने ये बात बताई कि एकेडमिक सक्सेस भी उन लोगों में ज़्यादा होती है और ऑक्यूपेशनल सक्सेस भी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, और उनमें कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ होती है, यानी कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखते हैं। ये टर्मन की स्टडी थी। टर्मन की स्टडी के अलावा टर्मन की स्टडी बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़ा काम है जो कि किया गया गिफ्टेडनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा एक बुक भी आई उन लोगों पर या उन बच्चों पर जो कि गिफ्टेड होते हैं, और उस बुक को गिफ्टेड चिल्ड्रन ग्रोन अप का नाम दिया गया, और उस
बुक के अंदर जो मेन स्टडी या जो मेन चीज़ सामने आई वो उन्होंने ये बात बताई कि अगर ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं और उनको छोटी एज के अंदर ही पुश करना शुरू कर दिया जाता है या प्रेशराइज करना शुरू कर दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट दें या बहुत ज़्यादा जो है एकेडमिक काम करें और वो उसमें इंटरेस्ट ना रखते हों, तो इसका नतीजा उनकी गिफ्टेड होने के बावजूद भी सैडनेस के फॉर्म में आएगा या डिसअपॉइंटमेंट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यू रियली कैन नॉट फोर्स पीपल जो कि गिफ्टेड होते हैं। और इसके अलावा इस बुक के अंदर इस बात के ऊपर फोकस किया गया कि लाइफ कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट या गिफ्टेड क्यों ना हो, अगर उसको सही लाइफ कंडीशंस नहीं मिली हैं, उसका जो है एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो अप टू द मार्क अपनी लाइफ को गुजार सके। तो बेसिकली इसके अलावा ये बात फाइंड आउट इन सब डिफरेंट स्टडीज़ के साथ ये बात निकाली गई या ये रिज़ल्ट निकाला गया कि जीनियस होना एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन एक इंसान के सक्सेसफुल होने में इसका इतना ज़्यादा हाथ नहीं होता। हाथ होता है लेकिन एक इंसान की पर्सनैलिटी का, उसके एक्सपीरियंसेस का भी कुछ ना कुछ हिस्सा एक इंसान की सक्सेस में शामिल होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट गिफ्टेडनेस। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.